दोस्तों आज हम लोग पहला चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। आज हम लोग सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले पहले लेक्चर में हम लोग सीखे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो याद रखना, जब दो गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं विथ अपोजिट सेक्स, आपके बुक में पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग याद रखना, जब दो गैमीट अपोजिट सेक्स के आपस में फ्यूज करते हैं तब हम लोग उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशन देखने को मिलता है। जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे मम्मी पापा किसी और तरह के दिखते हैं और हम उनसे अलग दिखते हैं। इसका मतलब ना हम पूरी तरह अपने मम्मी की तरह दिखते हैं ना पूरी तरह अपने पापा की तरह दिखते हैं। उन दोनों लोगों में से हम अलग दिखते हैं। तो यही होता है वेरिएशन। वेरिएशन याद रखना है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। क्लियर? देखो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ द टू कंपेटिएबल गैमेट। यहाँ पे क्या बोला है? फ्यूजन ऑफ द टू कंपेटिएबल गैमेट या और सेक्स सेल। यहाँ पे जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हाँ याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो उनका सेक्स अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक मेल तो दूसरा फीमेल। ऐसा नहीं कि दो मेल गैमेट को ही फ्यूज करा के हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, ऐसा कभी नहीं होता है। all organism all organism reach to maturity in their life before they can reproduce sexually। ये कौन सी बात हो गई यार? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने से पहले वो रिप्रोडक्शन करता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो मरने से पहले या तो अपनी लाइफ स्पैन खत्म करने से पहले वो अपना प्रोजनी दे के ही जाता है। वही पॉइंट आपके बुक में यहाँ लिखा है। इन द प्लांट की बात करता है। इन प्लांट द एंड ऑफ द जुवेनाइल आर वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पे कह रहा है, एक छोटा सा टर्म आपको हम समझाते हैं कि जब हम लोग की बचपना खत्म हो जाती है तब हम लोग एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। वैसे ही प्लांट के अंदर होती है, जब प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट या जुवेनाइल पोजीशन खत्म हो जाता है तब वो रिप्रोडक्टिव फेज उसका चालू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है। वही केस तो हमारे अंदर भी होता है। हम लोग भी क्या करते हैं, जब तक छोटे रहते हैं तो हमारे अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जब हम लोग के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो लगता है तो हम लोग को भी लोग बोलते हैं मेच्योर हो जाना। वी कैन, देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट एंड टाइम ऑफ द फ्लावरिंग। कह रहा है ये सब हम लोग किसके अंदर सीखेंगे? हायर प्लांट के अंदर, क्योंकि लोअर प्लांट तो ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन मोस्टली हायर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? इसके आगे हम लोग सीखते हैं, द फ्लावर। देखो यहाँ पे, द फ्लावर इज द स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। कह रहा है फ्लावर के अंदर एक स्पेशल, द फ्लावर इज द स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। फ्लावर के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज द हैप्लॉयड गैमीट। द फंक्शन ऑफ द फ्लावर टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमिट। हाँ हाँ, गैमिट हमेशा ऑलवेज हैप्लॉयड होता है, चाहे वो मेल का हो, चाहे प्लांट या फिर फीमेल का हो, प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, उसका गैमिट हमेशा हैप्लॉयड ही होता है। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी देखो 2n है और ये क्या होता है, आपस में डिवाइड करके n और n बना लेती है, और यही क्रोमोसोम का नंबर आधा होना ही, हाफ होना ही हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्लियर? और जो मियोसिस होता है तो ये गैमिट क्या है? हैप्लॉयड है। ये गैमिट क्या है? हैप्लॉयड है। क्लियर? एंड इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब फ्लावर कंसिस्ट, इस पॉइंट को देखो, मेंशन करो। A typical flower consists of the four different wholes: calyx, corolla, androecium, gynoecium।
ये कैलिक्स, एक फ्लावर के अंदर देखा जाए तो 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गायनेशियम होता है। ये कैलिक्स कैलिक्स वो पार्ट होता है कैलिक्स वो पार्ट होता है जो फ्लावर के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। तो सभी ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। करोला क्या होता है? करोला जो फ्लावर के अंदर कलरफुल होता है, रेड कलर, व्हाइट कलर, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड गाइनेशियम इज अ फीमेल पार्ट। तो फ्लावर के अंदर कितने पार्ट हमको दिखाई दिए? 4। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। एक बार और बोलो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। क्लियर? फ्लावर के अंदर 4 पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द 2 मेजर इवेंट। कह रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इवेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है भाई? मियोसिस। सेकेंड क्या है? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। अभी तो आपको समझाया मियोसिस कब होगा। ये हमारी बॉडी क्या है? 2n। ये हमारी बॉडी हो या फिर प्लांट की बॉडी हो, उसकी बॉडी अगर 2n है तो उसके क्रोमोसोम में रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये आपको क्लास 11th में सेल डिवीजन में सिखाया गया होगा। इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, n एंड n। यही होता है मियोसिस। क्लियर? एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट and fusion of gamete to form a zygote, the production of the genetically dissimilar offspring। अभी तो हम लोग सीखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजनी बनता है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना प्रोजनी जो होता है वो डिसिमिलर होता है, अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट नहीं दिखता। देखो यहाँ पे आगे लिखा है, अंडरलाइन करो, वेरिएशन इज, क्या लिखा है? वेरिएशन आर यूजफुल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज ओवर द टाइम। कह रहा है कि वेरिएशन होता है हमारे अंदर देखने को। क्लियर? और ये इवोल्यूशन का ही प्रोसेस होता है। जिसके अंदर वेरिएशन होता है वहीं इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द करेक्टराइज बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। वाह क्या बात है, अंडरलाइन करो इस पॉइंट को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द करेक्टराइज बाय फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। ये पॉइंट तो हम आपको पहले ही बता दिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होता है जब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसलिए मैं एक वर्ड वहां पे यूज किया था, विथ अपोजिट सेक्स। एंड क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। याद रखना, ये मेल हो गया गैमिट, ये हो गया फीमेल गैमिट। जब दोनों फ्यूज करते हैं तो बनता है 2n, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। लेकिन याद रखना इस प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन होता है। बनता तो जाइगोट है लेकिन प्रोसेस का नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट बना, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड sequential event occur, sexual reproduction are grouped into the 3 distinct stage। पहला क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज डिवाइड किए गए हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्रो प्री प्राई वर्ड कभी आ जाए बायोलॉजी में, प्रो का मतलब पहला, प्री का मतलब पहला, प्राई का मतलब भी पहला। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ये प्रोसेस किसकी बात कर रहा है? फर्टिलाइजेशन के पहले की बात कर रहा है। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन, ये किसकी बात कर रहा है? फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। एंड तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पढ़ने के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट तो आपको क्लास 11th में ही बताई गई थी, यहाँ की ये बातें नहीं लिखी है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर सीखना है ये पॉइंट तो आप लोग क्लास 11th का किंगडम प्लांटी चैप्टर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज अ प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी ऑफ ऑल एंजियोस्पर्मिक। कह रहा है जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस, जब मियोसिस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, हैप्लॉयड स्पोर। अभी तो आपको बताया कि जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, हाफ हो जाता है, तो हैप्लॉयड ही तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉयड स्पोर दैट फॉर्म अ गैमेटोफाइट। क्या किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट, मतलब गैमिट। गैमेटोफाइट इज कंसिडर, क्या लिखा है, कंसिडरेबली रिड्यूस एंड डेवलप विद इन द फ्लावर। ये किसके अंदर डेवलप करता है, फ्लावर के अंदर। एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमिट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये पॉइंट सीखने की बात है। द मेल रिप्रोडक्टिव होल्स, the male reproductive holes of the flower androecium and individual member of the androecium is called stamen। यहाँ पे देखो आगे, देखो क्या लिखा है, ये देखो डायग्राम में आप सभी को, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये क्या है, करोला। और ये सब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। जितने भी ब्लैक कलर में दिख रहे हैं सब एंड्रोशियम है, सबको मिला के हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। और किसी एक इंडिविजुअल को, मान लो इसी को देखते हैं, इस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टमेन बोलेंगे। तो सभी मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड एक इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, स्टमेन। वही बात आपके बुक में आगे बोल रही है। द मेल रिप्रोडक्टिव होल्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम, इंडिविजुअल मेंबर्स इज कॉल्ड स्टामेन। क्लियर। दैट क्या लिखा है, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट एंड कनेक्टिव एंड एंथर। कह रहा है कि एक्चुअली में ध्यान से देखा जाए तो दो ही पार्ट मिलते हैं हमको स्टामेन के अंदर, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर। अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे किसके बारे में, एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जैसा कि हमारे बुक में आगे उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। सीखते हैं। एन इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर, जब एंथर क्या होता है, इमेच्योर होता है, मतलब पूरी तरह डेवलप नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ द पेरेनकाइमेटस टिश्यू एंड क्या लिखा है, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। कह रहा है पेरेनकाइमेटस टिश्यू को एक लेयर सराउंड किया रहता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, ईपीडर्मिस। ईपी का मतलब आउटर, डर्मा मतलब लेयर। कह रहे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईपीडर्मिस। एंथर इज जनरली डाइथिकस। हो एंथर कैसा होता है, डाइथिकस होता है। अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना के दिखाएं आप लोग को, कुछ ऐसा देखें, ये हो गया मान लो एंथर। एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। देखो एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया। ईच थीका हैव अ, क्या लिखा है, टू लोब। कह रहा है कि ये एक थीका हो गया, एक थीका ये हो गया, और एक हर थीका के अंदर दो दो लोब हो गया। मतलब एक इसमें ऐसा लोब, इसमें ऐसा लोब। इसका मतलब हमको कितने दिखाई देने लगे, चार। एक दो, एक दो तीन चार। तो चार को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। वही बात आपकी बुक में लिखा होगा। एंथर इज जनरली डाइथिकस। मैंने बताया ना कि पहले डाइथिकस होता है, अब क्या लिखा है, हैविंग टू लोब। एंड क्या लिखा है, डाइथिकस हैविंग टू लोब एंड द टेट्रा स्पोरेंजिएट। एक दो तीन चार, चार का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोले, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ईच मोनोथिकस एंथर एंड कंटेन टू पॉलन सैक। कह रहा है कि एक मोनोथिकस, अरे बताया था डाइथिकस, तो ईच थीका में क्या होगा, टू लोब। तो डाइथिकस है तो डाई मतलब टू टू फोर लोब हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। In Dithecus anther, the four pollen sac are present, therefore it is tetrasporangiate। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, tetrasporangiate। The heterogeneity of the differentiation arises when some hypodermal cell get transformed into archisporial cell। कुछ सेल इसमें क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर।
अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा हेडिंग क्या दिया है, टीएस ऑफ एंथर। पर टीएस का मतलब समझते हैं। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर को कट करके देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन से और उसके बारे में स्टडी करेंगे। द आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू द इनर, क्या लिखा है, द आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड इन टू एन इनर स्पोरोजिनस सेल एन आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल। करा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनर और एक आउटर। इनर वाले का नाम क्या है, स्पोरोजिनस सेल, और आउटर वाले का नाम क्या, देखो ये इनर वाला हो गया, ये आउटर वाला। आउटर वाले का नाम क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल। अरे कब पेराइटल नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाहर की तरफ होगा। अब देखो पहले वाली की बात कर रहा है, स्पोरोजिनस सेल, इसकी बात कर रहा है, इसकी। द स्पोरोजिनस सेल फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। अब सेल है तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू। ये तो क्लास 11th में ही आप लोग सीखे हो कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो वही करा, स्पोरोजिनस सेल क्या बना लेता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ईच सेल स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिविंग राइज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब कह रहा है कि ईच सेल, सभी सेल से जो स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट हुए हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। पेराइटल सेल अंडरगो डिवीजन, पेराइटल सेल की बात कर रहा है, दूसरे वाले की बात। पेराइटल सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म अ एंथर ऑफ द, क्या लिखा है, वाल लेयर। कह रहा है एंथर के वाल का फॉर्मेशन करता है। याद रखना ये वाल कितने होते हैं, 4। द, क्या लिखा है, द वाल ऑफ द मेच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ द 4 लेयर। याद रखना इसका नाम इपीडर्मिस पहला होता है, दूसरा होता है एंडोथीसियल लेयर होता है, तीसरा लिखा होगा मिडिल लेयर, चौथा लिखा होता है टेप्टम। पहले इतना सीखते हैं। इपीडर्मस इज द, क्या लिखा है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एंड द ट्यूबुलर फ्लैटेंड। इपीडर्मिस कैसा होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। दूसरा क्या है, एंडोथीसियल लेयर। सब इपीडर्मल लेयर इज मेड ऑफ द रेडियली इलांगेटेड सेल, रेडियली इलांगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिक, क्या लिखा है, थिकनिंग। इनर एंडोथीसियल इज, क्या लिखा है, मिडिल लेयर। कह रहा है पहला क्या होगा, इपीडर्मस आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद एंडोथीसियल, उसके बाद मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इज द थिन वॉल सेल 1 2 3, क्या लिखा है, 1 to 2 लेयर विच डिसइंटीग्रेट एंड, क्या लिखा है, मेच्योर एंथर, और एक मेच्योर एंथर का बनाएगा। अब लास्ट क्या है अपना, टेप्टम। इट इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर एंड इमीडिएटली इनक्लोज स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। याद रखना एक एंथर के अंदर कितने पार्ट, 4 पार्ट, 4 लेयर होते हैं। फर्स्ट वाले का नाम एपिडर्मिस, सेकंड वाला एंडोथीसियल, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ टेप्टम। हमारे साथ बोलो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियल, मिडिल लेयर, टेप्टम। एक बार और बोलो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियल, मिडिल लेयर, टेप्टम। एक बार और बोलो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियल, मिडिल लेयर, टेप्टम। यही होते हैं एंथर के 4 पार्ट। एपिडर्मिस होते हैं, एंडोथीसियल होता है, मिडिल लेयर होता है एंड टेप्टम होता है। क्लियर। डायग्राम में हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड अपना एंडोथीसियल लेयर, थर्ड क्या है, मिडिल लेयर, फोर्थ क्या है, टेप्टम। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है एपिडर्मिस, एंडोथीसियल, मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं और टेप्टम ही होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर। और ये क्या है अपना, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब हेडिंग क्या है अपना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका डेफिनेशन चाहो तो बगल में लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईच माइक्रोस्पोर, क्या लिखा है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। देखो यहाँ पे मियोटिकली का मतलब मियोसिस, आप लोग लिख लेना बगल में। ये मियोटिक का मतलब क्या है, मियोसिस, टू फॉर्म टेट्राड हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन। कह रहा है माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, माइक्रो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग अपना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। देखते हैं भाई, माइक्रोस्पोर अटिपिकल पॉलन ग्रेन इज द नॉन मोटाइल। याद रखना पॉलन ग्रेन हो जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं
पॉलन पॉलन ग्रेन मोटाइल नहीं होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। द टिपिकल पॉलन ग्रेन इज द नॉन मोटाइल, हैप्लॉयड होते हैं। हाँ हाँ, पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड ही होता है। यूनिसेलुलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस कितना होता है? सिंगल होता है। इट इज द सराउंडेड बाय 2 लेयर वॉल। ओहो, पहला क्या है? स्पोरोडर्म। देखो इसकी वॉल लेयर का नाम क्या है? स्पोरोडर्म। अब इसके पास 2 लेयर होती है। आउटर का नाम क्या होता है? एक्साइन, और इनर वाले का नाम होता है इंटाइन। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाएं कि हमारे बॉडी को आप समझो पॉलन ग्रेन, हमारे बॉडी को क्या समझोगे आप लोग? पॉलन ग्रेन। और हम बाहर से जो शर्ट पहनते हैं वो हो जाएगा एक्साइन लेयर, और जो अंदर बनियान पहनते हैं वो हो जाएगा इंटाइन लेयर। क्लियर? तो जो अपना हम शर्ट पहनते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है? प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को, और जो बनियान होता है वो अंदर में हेल्प करता है। वही केस बिल्कुल इसमें है। देखो, द आउटर एक्साइन इज मेड ऑफ, क्या लिखा है? आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, आउटर लेयर एक्साइन इज थिक, थिक होता है। इज मेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, सब्सटेंस इज स्पोरोपोलिन। याद रखना, ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। इट इज, क्या लिखा है? इट मे बी स्मूथ एंड, क्या लिखा है? स्कल्पचर्ड एंड पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। ये पॉइंट देखो आगे लिखा है, यहाँ से अंडरलाइन कर लो। इट इज, क्या लिखा है? इट इज रेजिस्ट टू केमिकल। याद रखना, यहाँ पे कोई केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केमिकल से रजिस्ट रहता है। यहाँ पे कोई भी केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता स्पोरोपोलिन के ऊपर। एड, क्या लिखा है? एट द सम प्लेसेस एक्साइन इज, क्या लिखा है? वेरी थीन, सोइंग थीन एरिया इज नोन एज जर्म पोर। कहीं कहीं स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत थीन होता है, मतलब कि वहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, और जहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर। दीज आर मेंट टू द ग्रोथ एंड इमर्जिंग पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। कह रहा है ये क्या करता है? हेल्प करता है, नरिशमेंट जाने में हेल्प करता है। जहाँ जर्म पोर, यहीं से मेल गैमेट बाहर निकलता है। द इनर वॉल ऑफ द इनर वॉल लेयर इंटाइन कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस एक्साइन जो होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। और इंटाइन किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। यही पूछा जाता है कि एक्साइन लेयर किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। और इंटाइन लेयर किसका बना होता है? इंटाइन लेयर बना होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन का। यहाँ पे नेक्स्ट शेडिंग अपना क्या है देखते हैं। वाइबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है? ऑलवेज रिमेंबर, पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन वाइबिलिटी इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट टू डेवलप मेल गेमेटोफाइट। कह रहा है कि ये देखते हैं कि कैसे मेल गेमेटोफाइट जर्मिनेट करते हैं, उसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, मतलब कितने घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो किस पे डिपेंड करता है? कि बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ द 30 मिनट, 30 मिनट्स किसके लिए होता है? राइस एंड वीट। अरे छोटे छोटे तो राइस और छोटे छोटे वीट होते हैं, तो उसकी लाइफ क्या होती है? कम होती है। बट को सर्कल में लो। सम मेंबर ऑफ फैमिली, कुछ फैमिली के मेंबर जो होते हैं, कौन सी फैमिली? सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेगोमिनेसी। इट इज़ द, क्या लिखा है? लास्ट ईवर फॉर मंथ। वो कई मंथ तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखना कि व्हीट एंड राइस छोटे छोटे होते हैं, तो उसकी लाइफ स्पैन क्या है? उसकी वाइबिलिटी क्या है? कम है, आधे घंटे है, 30 मिनट है। लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं, फैमिली क्या होती है? नाम ही है फैमिली, तो फैमिली तो बड़ी होती है, तो उसकी लाइफ स्पैन मतलब उसकी वाइबिलिटी भी ज़्यादा होती है। क्लियर? याद रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिखा है? मेल गेमेटोफाइट। हेडिंग अपना क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मार्क इज द बिगिनिंग ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट। द अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल। जब इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस होगा। देखो पढ़ते हैं, द अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन जनरेटिव सेल। जैसा कि नीचे डायग्राम में दिया है, आप लोग को समझ में आएगा
वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं और जनरेटिव सेल क्या होते हैं। वेजिटेटिव सेल रिच फूड, वेजिटेटिव सेल में अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजिटेटिव सेल रिच फूड हैविंग द इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ये पूछता है किसका शेप इरेगुलर होता है, तो याद रखना वेजिटेटिव सेल। द जनरेटिव सेल इज द फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, याद रखना जो जनरेटिव सेल होते हैं वो कहाँ पे फ्लोट करते हैं, जो जनरेटिव सेल होते हैं वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये था अपना पॉलन ग्रेन, इसमें क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, तो ये देखो बना क्या, वेजिटेटिव सेल, ये क्या बना, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज होता है, आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग याद रखना वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्मॉल होता है। क्लियर, यही है अपना जर्मपोर। देखो यहाँ पे एक्साइन लेयर अब्सेंट है, जहां पे जर्मपोर दिया है वहां पे एक्साइन लेयर अब्सेंट है। क्लियर, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जब मियोसिस सेकेंड होता है तब क्या होता है, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंसर्न विद द जनरेटिव सेल ओनली गिव राइज टू द टू नॉन मोटाइल गैमिट। ओहो हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, इसके अंदर जब डिवीजन होगा, डायग्राम से समझो, इसके अंदर जब डिवीजन हुआ, ये मेल गैमिट था, तो इससे कितने मेल गैमिट बने, 2। क्लियर, इससे ये बना, देखो रीड करते हैं, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंसर्न जनरेटिव सेल ओनली गिव राइज टू द टू नॉन मोटाइल मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन हुआ। द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक का मतलब यहाँ पे माइटोसिस बोल रहा है, द माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आइदर इन पॉलन ग्रेन आर पॉलन ट्यूब, कह रहा है वो क्या बनाएगा, या तो पॉलन ग्रेन बनाएगा या फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। द पॉलन ग्रेन आर द शेड फ्रॉम द एंथर, कहाँ से, एंथर से। दिस टू सेल स्टेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, याद रखना ज़्यादातर मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो होते हैं 2 मेल गैमिट का ही फॉर्मेशन होता है। क्लियर, द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स ऑफ द फ्लावर इज, क्या लिखा है, गाइनेशियम, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल, मतलब सभी फीमेल को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनेशियम, या फिर इसे क्या बोलते हैं, पिस्टिल। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गाइनेशियम इज कॉल्ड कार्पेल, उसमें से किसी एक फीमेल को, एक को निकालोगे तो हम क्या बोलेंगे, कार्पेल, और इसी का नाम क्या होता है, मेगास्पोरोफिल। अ फ्लावर में बी फ्री, कार्पेल जो होता है, देखो अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। उसका एग्जांपल याद रखना, मिचेलिया, ये क्लास 11th में आपके बुक में दिया था। नेक्स्ट क्या है, सीन, सीन का मतलब क्या है, फ्यूजन। अ फ्लावर हैज वन दैट हैज मेनी कार्पेल फ्यूज टुगेदर, ब्रिंजल, कह रहा है जब कार्पेल फ्यूज करेगा तो उसका एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल। जब कार्पेल फ्री रहेगा तो उसका एग्जांपल क्या है, मिचेलिया। A typical carpel has the 3 parts। ओहो, कार्पेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पहला क्या है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो आप लोग चाहे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बोलो या फिर ओवरी स्टाइल स्टिग्मा बोलो। द नंबर ऑफ ओव्यूल इज, क्या लिखा है, ओवरी वेरीज पैडी व्हीट एंड मैंगो यूनिवायलेट एंड वेयर टोमेटो एंड क्या, लेडी फिंगर मल्टी ओव्यूलेटेड। तो याद रखना कुछ प्लांट के अंदर यूनी ओव्यूल मतलब सिंगल ओव्यूल होते हैं और कुछ प्लांट के अंदर मेनी ओव्यूल होते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर, थैंक यू।